Dear students, there has been a lot of queries, a lot of people who want to know what exactly is required in the SSB psychology. So we're going to have a lovely session which has been well crafted to make more clarity into your mind. प्रिय विद्यार्थियों, आपके सभी लोगों ने दरखास्त की थी कि कुछ हद तक और स्पष्ट किया जाए कि आखिर एसएसबी हमारे व्यक्तित्व में क्या देखना चाहती। देखिए, एसएसबी एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है that is constituted, it's a service selection board constituted of trained officers from the DIPR, that is a Defense Institute of Psychological Research, which identifies personality traits. Now, you know, there are different traits. बहुत सारे अलग अलग विशेषताएं होती हैं. For example, there are some people who are sweet talkers, but cunning talkers. कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं पर चालाक होते हैं. तो फौज उनको नहीं चाहती. क्यों? क्योंकि चालाकी से संस्था में काम नहीं हो पाएगा. व्यवसाय हो जाएगा पर संस्था में जो अनुशासनात्मक रूप से काम करती है, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन डिसिप्लिन एंड क्वालिटी, दैट स्वीटनेस, दैट कनिंगनेस इज नॉट रिक्वायर्ड. वी वांट यू टू बी क्लेवर. हम लोग चाहते हैं कि आप क्लेवर हों, होशियार हों, चतुर हों, पर चालाक नहीं. चालाक लोगों को एक लॉन्ग टर्म पे नुकसान होता है क्योंकि वो लोग आपस में भी एक दूसरे पे यकीन नहीं करते और दूसरी बात वो एक दूसरे के साथ ही खेलते रहते हैं. They are not only good, they are very bad people because they think only of their self-interest and they keep playing with the others. They want to extract, they want to make fool of others. ये एक बहुत बड़ी अनुभव है. I have seen so many joint families which had good traditions. There are some joint families which had this cunning traditions. मैंने ऐसे कई संयुक्त परिवार देखे जिसमें बहुत अच्छे ये प्रारूप होते थे, नॉर्म्स होते थे. एक प्रकार से प्रचलन थी, एक प्रथा थी जो अच्छी थी, स्वस्थ थी, जिसके नतीजन वो संस्थाएं लंबी चली. और कुछ संस्थाएं में और कुछ संयुक्त परिवार में ये प्रचलन प्रथाएं गलत थी, तो उसके नतीजन वो नहीं सही चली. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझें इस चीज को. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. गुड थिंग्स आर पिक्ड अप. नाउ व्हाट एग्जैक्टली एम आई टेलिंग यू? I am telling you that in spite of all your personalities, we only pick certain people, very good, and they are trying to be outstanding in certain things. We may not select them. There are some people who are very poor, they are being very bad, we will not select them. So we have certain parameters in our mind. एक स्वस्थ पैरामीटर, एक स्वस्थ मापदंड है. ज्यादा होशियार काम नहीं करता, ये आप भी सहमत है. Too clever does not work. He only shams, he only pretends, he does not work. मेहनत नहीं करता. और जो मूर्ख होते हैं वो मेहनत नहीं कर पाते. The poor, very foolish are not able to work properly. Very smart is never working. It is only making fool of others. So that is why armed forces बीच के लोगों को पकड़ती है. This is a very important part which you have to identify. So many people who are preparing and over preparing, they don't get selected and they wonder why they did not get selected. So you have to check your performance to a normal, natural, balanced level. आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक नेचुरल होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए और वाजिब. आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, डीमिस्टिफाइंग योर पर्सनैलिटी. फॉर डीमिस्टिफाइंग माने आपके जितने जो भ्रम है वो दूर करिए. क्या है ये एसएसबी? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. इज इट क्लियर? वी टेक ऑल द टाइम टू स्पीक. आई नो मेनी ऑफ यू आर वेरी पुअर लिसनर्स. आप बिल्कुल थोड़ी देर में भाग जाते हैं. भाई, हम आपके लिए नहीं है, हम आपके उन्हीं श्रोताओं के लिए है. वी आर देयर फॉर दोज लिसनर्स हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड. सो हियर वी गो. व्हाट डू यू मीन बाय डीमिस्टिफाइंग? जितने साइकोलॉजी टेस्ट है उसका मकसद क्या है, पहले वो भी समझिए और ये भी जानिए कि आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए पहली बात करते हैं. जो पर्सनालिटी होती है, किसी भी जन की पर्सनालिटी के दो हिस्से होते हैं. देयर आर टू एलिमेंट्स. वन इज कॉन्शियस एंड वन इज सबकॉन्शियस. कॉन्शियस वो होता है कि हम सामने बैठे हैं, जी सर, राइट सर, एक ऑर्नामेंटेड, डेकोरेटेड पर्सनालिटीज दिखाने की कोशिश करते हैं. और एक सबकॉन्शियस होता है जो हमारा निचला हिस्सा होता है,
जो हमारा सत्य होता है, जो हमारे भाव को पकड़ता है कि हम किस प्रकार के अंदरूनी रूप से आदमी। देयर मे बी पीपल हु आर वेरी वेरी क्लेवर, दे ट्राई टू प्रिटेंड वेरी डिसिप्लिन, बट उनकी शॉर्टकट्स, कभी कनिंग लुक्स, कभी ये कभी वो, और उनकी वाइब्रेशंस, सबसे पता चल जाता है कि अंदर क्या है। अब जिस वक्त आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आपस में सामंजस्य रखती है, इट इज नॉट टू कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की बिल्कुल विलोम नहीं है, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है। आप लोग मैरिज में जाते हो, you come across some people and you like to talk to them, and कई family occasion या marriage में जाते हो, there are some people whom you don't like to talk. Why? Because you know when you are at a distance from us, जब हमारे से थोड़े पास में हैं, तो आपकी conscious subconscious vibrations भेजती है, जो कि एक अनुभवी आदमी, एक practically experienced person is able to identify. You may try to pretend you're too sweet, but they will pick it up. No, you are a very cunning person. You may try to pretend that you are very bold, but they will pick up you're not a bold person. They'll try to get all the calculation which you're playing. आप लोग जिस प्रकार की जटिल कैलकुलेशंस कर रहे हो, सब पकड़ में आती है। इसलिए याद रखिए कि आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस को पकड़ना आपकी पर्सनालिटी, दैट्स द एग्जैक्ट पर्सनालिटी। नाउ यू हैव रिटन अ वंडरफुल स्टोरी. Please pay attention. Please pay attention. You have written a wonderful story. But somewhere in the word slips, you are using negative words, you are using confused words, you are using words which were unnecessary या negative in shade. तो क्या हमारे को पता नहीं चल रहा कि ये विचार आपके मन में चल रहा है? क्योंकि लिखने वाले कौन है? Who is the writer? You. You are the writer. So any word which you are writing or is coming out in slip is you. तो पता चल जाता है, अच्छा ओके, यू आर द पर्सन. सो रिमेंबर, वो हमारे को पता चलता है आपका सबकॉन्शियस पार्ट. कॉन्शियस तो आपने बना दिया एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसे ये करा दिया, वो करा दिया. आजकल बहुत सारे लोग और कॉन्शियस कुछ मेलोड्रामेटिक बना देते, डेकोरेट कर देते, राइट स्टोरीज विच आर मोर देन प्रैक्टिकल. They want to say that if I write good qualities, I'll be selected. No, no, no. It is natural, common sense, logical, fluidity, and desire to solve problems, which is a true personality. कभी भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो एक स्टोरी में कई प्रकार के पहलू होते हैं. उसमें इनिशिएटिव हो सकता है, उसमें कॉपरेशन हो सकता है, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है. तो आपकी एक स्टोरी में कई क्वालिटीज दिख जाती हैं. और वो क्यों? क्योंकि आप नेचुरली लिख रहे हो, तो हमारे को आपके कॉन्शियस में ठीक लिख रहा है. हाँ, कुछ पहलू आपने लिखे तो वो हमें सबकॉन्शियस का भी दिख रहा है. सो दिस वे वी कम टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी. इज इट क्लियर? लेट्स कीप रॉकिंग सो दैट यू कैन पिक अप. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट एंड बिहेवियर, ये में बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट. आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ सर, हमारी सोच से, देखिए बुरा न मानिए, जब आप पैदा हुए थे, द डे यू वर बॉर्न, यू डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक प्रॉपरली. नो जेनेटिक क्वालिटीज प्लीज. एज फार एज माई साइंटिफिक अप्रोच, जो मेरा वैज्ञानिक सोच है, जो मेरी समझ है, जो मेरा अनुभव है कई साल का, 30 साल से ऊपर हो गए, और उस अनुभव में मैंने इतना पाया कि जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसके आनुवांशिक गुण उसके शारीरिक होते हैं, सब शारीरिक होते हैं, रंग, रूप, लंबाई, ये सब आते हैं, पर जो ये बिहेवियरल मनोवैज्ञानिक रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं. कितनी पिक्चर आ गई अमर अकबर एंथोनी से लेके, हमारे पास कई ऐसे उच्च पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जिनके बाप दादा बहुत ही शानदार नेता थे, पर उनके आज के बच्चे लोगों की बातचीत और उनकी सोच समझ बेकार है. तो अगर जेनेटिक क्वालिटी ही सब कुछ होती तो वो क्यों नहीं चलते चले गए? बिकॉज आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक्टिव रोल करता है. तो आप कुछ विचारों को हवा देते हैं, कुछ विचारों को रोकते हैं. कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे बहुत अच्छे हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे खराब हैं. क्यों? क्योंकि विचार तो सब में आते हैं, पर कुछ लोग अनुशासित करते हैं, डिसिप्लिन द थॉट्स, एंड व्हेन दे डिसिप्लिन द थॉट्स देयर बिहेवियर इज गुड. और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पावर में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, दे बिकम सो
intoxicated with the power that they try to use their wild thoughts into action. And as a result of which their behavior goes bad, to worse. तो मैं कहना ये चाहता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट एंड बिहेवियर में विचार नकारात्मक आएगा। मान लीजिए मैं ही आपको डांट रहा हूं, तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि मैं इस आदमी को देख लूंगा, हो सकता है मुझको चिढ़ करके आप कोई टेकला बुलाए, कभी गंजा बुलाए, कुछ शेट्टी बुलाए। नो माइंड, ये नेचुरल है कि डांट अगर आपको पड़ी है तो आपको मैं विकृत रूप में दिखूंगा। You will look at me in a different format. You will look at me in a critical format. But ये आपको ध्यान देना है कि मैं मुख्य रूप से क्या हूं, आपका टीचर। So if you will shift your thought instead of that negativity into the purpose कि मैं टीचर हूं, तो आपका व्यवहार टीचर के हिसाब से उचित होना चाहिए। डांट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, डांट को दिशा देने की जरूरत है। तो इसका मतलब आपके विचार नकारात्मक आए कुछ देर के लिए और बाद में आपने व्यवहार में उसको सुधार दिया। इट इज नेचुरल। आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन समबडी इज स्कोल्डिंग अस, एंड पर्टिकुलरली then sometimes when our wisdom is gone far away, we tend to have very negative thoughts at that point of mind. But if the wisdom is with us, we will always have the right thought and we will identify the person rightly. तो हमारा व्यवहार उसके बाद जो आएगा वो उचित आएगा। इसी तरीके से जब आप तस्वीर देखते हैं या जो सेंटेंस देखते हैं या SRT देखते हैं, अगर आपकी फोकस अच्छी है तो आप विचार को इधर उधर नहीं ले जाएंगे, उचित रिस्पॉन्स देंगे, आप उससे जुड़ा हुआ रिस्पॉन्स देंगे। कहने का तात्पर्य, विचार आपके पास विभिन्न आ सकते हैं, पर व्यवहार अगर आपका उचित है तो आपका चयन अवश्य होगा। अब आ गया कब व्यवहार और क्या विचार, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपका दिमाग बहुत ही अद्भुत और शानदार है। एवरी पर्सन हैज अ ब्रिलियंट माइंड एंड वंडरफुल, बट द पॉइंट इज हाउ आर यू encouraging it and how are you developing it. If you are encouraging it and developing it rightly, your behavior becomes appropriate and you get rewarded. Now, I remember one friend of mine by the name of Shatru. Well, some of you must have known him as one of the seniors of your offices because he's still presently serving. And he was there with us in Allahabad University and he had a fight with someone. और उन्होंने उस विचार में अपनी बहादुरी में, वो गलत दूसरों ने गलत किया था, उनके पीछे भाग गए और काफी नाराज रूप में भाग गए और जो कंट्रीमेट पिस्टल थी उसको लेके भाग गए। खैर उन्होंने उसको फायर नहीं किया, पर वो नाराजगी में उसको दौड़ाए, वो भाग गए। भागता रहा, पुलिस फिर पीछे लग गई। खैर क्योंकि उन्होंने ना तो फायर किया था ना कुछ किया था, हम सब साथीगण ने उनको रोका और किनारे ले आए और उनके कट्टे को फेंक के, उनकी कंट्रीमेट पिस्टल को फेंक के उनको बचा लिया और उनको समझाया। उन्होंने कोई क्राइम नहीं की थी, पर उनका गुस्सा सामने आया और हमने बचाया। अगर थोड़ा सा भी होता तो अपराध हो जाता। ये अपराध, ये प्रवृत्ति गलत थी उस समय, पर यही प्रवृत्ति जब उन्होंने फौज में करी, जब उन्होंने टेररिस्ट को दौड़ाया, तो उससे उनको शौर्य सम्मान मिला। सो कहने का तात्पर्य, उचित जगह में आपके विचार अच्छा व्यवहार को जनन करते, दे गिव यू द राइट बिहेवियर एंड thus your personality becomes unique. But the moment you take your thoughts in the negative direction, so bad seed will always give a bad plant. गलत बीज से गलत पेड़ ही जन्म होगा। एक कहावत पुरानी बड़ों की पढ़ी थी हम लोग ने, बोए बीज बबूल के तो नीम कहां से हुए। यस और नो, अगर हम लोग ने बबूल पेड़ के बीज बोए हैं तो नीम का पेड़ जो कि बहुत ही अच्छा होता है वो कहां से हो जाएगा। तो इसीलिए अपने विचारों को, सही विचारों को इनकरेज करिए, नकारात्मक विचार को खत्म कीजिए और आपका व्यवहार उचित हो जाएगा और धीरे धीरे विचार भी उचित हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली द थॉट्स विल कम गुड। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। In the Buddhist teachings also, they say that men gets more than 1,000 or maybe 780, 800 or 1,000 thoughts in a day. But which thought are you going to make it as your behavior is your control.
And the moment you start doing this on a regular basis, the miracle will happen. एक चमत्कार होगा, आपको ऊटपटांग विचार आएंगे ही नहीं। और इसी को बोलते हैं व्यक्तित्व। बनावट में कुछ दिन आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, पर बीच में क्रोध में कुछ और कर दोगे। जबकि अगर आप निरंतर अच्छे हो तो आपकी जो विचारधारा है वो हमेशा ही अच्छी होगी, क्योंकि अभ्यास हो जाता है। बिहेवियर इज अ टेंडेंसी एंड थॉट इज द फर्स्ट सीड। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? आप लोग कोई ऊट पटांग वीडियो देखते हो तो आपके दिमाग में उस समय एक शैतान आगे आ जाता है, पर वही वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने व्यवहार को अनुशासित करते हो तो इंसान वापस लौट आता है। और हमारे शरीर में दोनों जन जागृत है। बोथ द पीपल आर अलाइव इन अस, द डेविल and the God or the angel, whatever you call it. Is it clear? So remember, thoughts, if they are quickly thought, the right thought is thought, then you will have a right behavior, and that's exactly what we are looking at. Now psychologists tell you that write your first thought. If you are a raw animal, if you are a hungry devil, predator, एक नरभक्षी किस्म के हैं, तो आपके जो विचार है वो पहले ही गलत आएंगे। और अगर आप एक सभ्य हैं, जैसे गौ या अन्य प्रकार के जानवर हैं जो अपना खान पीन और सरलता से जीते हैं, तो आपके विचार ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। तो कृपया अपने विचारों को दोष मत दीजिए, अपनी बुद्धि को सजग कीजिए। प्लीज गेट योर विजडम स्ट्रेट so that you get the best thoughts, and please don't copy each other's thoughts. Think over it, evolve those thoughts, you'll get good ideas. Anyway, let's keep going. Now we come down after this concept of thought, concept of pretentious and habitual. Now it is again the same thing which I told you earlier. Thought जो है अगर आप बनावट रूप से देंगे तो pretentious होगा, बनावटी दिखेगा. You will be sounding very excellent. Good morning, yes sir. Now there are many people who say, sir, I did not get selected because they behaved very pleasing. I lately had one JCO from the Air Force and one from the Navy who had gone for their SSB and they got rejected because they were so pleasing. They never sounded original. They always thought of beautiful things. I told them, no, think of natural things. Their style was too pleasing. Good morning, sir. No, sir. Right, sir. Now, are we taking you for a hospitality industry or what we call as hotel? Hotel mein to hota hai. You have to make them happy because they are just a guest for one day. But armed forces तो one day guest नहीं है, वो तो आपका 20 years के साथ चलेगा। तो इसलिए हमें उचित व्यवहार चाहिए, मीठा व्यवहार नहीं चाहिए। तो जो आपके प्रिटेंशियस होते हैं, बनावटी होते हैं, वो अंदर से दुष्ट होते हैं पर बाहर से बड़े मीठे होते हैं। ये दुख की बात है, बट रियलिटी इज देयर। वी हैव सो मेनी ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ शकुनी, व्हिच वाज द पर्सन हु played in Mahabharata and caused loss. वो आप याद रखिए। And habitual is a person who is into daily activity. आप देखिए कोई अच्छा इंसान होगा, वो हमेशा एक करेगा। We had a wonderful example in Honorable late Ratan Tata ji. He was a very nice person, very thinking, very cool, very nice, very socially wonderful, and he was habitually very good. So remember that. That is very important for you. Now we come down, what are the factors which are influencing personality? Please समझिए, अपने व्यक्तित्व को समझिए, और इसी का इवैल्यूएशन होता है। जैसे वो बिहेवियर का इवैल्यूएशन होता है, थॉट और बिहेवियर का। आपको बताना है कि आपका सही विचार क्या है, पर आपको शुद्धिकरण खुद करनी है ताकि आपका पहला विचार ही अच्छा है। Your first thought should be good. So that you have to explain and you have to write. So similarly, if you are still not processing your mind, I'm sorry to say that you are having not the right tendency of behaving systematically. याद रखिए, कोई भी अधिकारी, anybody who is a personality or a officer is fast and quick in responses. They think rightly, appropriately, right from the beginning. अगर उनको नाराजगी भी आती है तो तुरंत नाराजगी रोकते हैं। Okay, many of you are father or you have children. आपको गुस्सा आती है, बच्चे ने किया, पर आपकी तुरंत पिता का एक प्रारूप आता है कि मुझे छोटा सा बच्चा है, इसको समझाना है। तो आप क्या करते हैं? आप वो गुस्से को अति शून्य, मीन्स यू मेक इट वेरी माइक्रो
and you control it, and instead of scolding the child, you explain the child initially. और कुछ लोग जाहिल होते हैं, अपने छोटे बच्चे को देखते ही समझाने के बजाय शुरू से मारने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आगे चल के वो बच्चा आपका विद्रोही हो जाता है. तो अगर आपकी बुद्धि सजग है तो आपको एक अच्छा बच्चे को रियर करना आ जाएगा. इसी तरीके से आपको विचारों को कंट्रोल करना आना चाहिए. खैर एनीवे, चलिए आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी. आपकी फैमिली का आपके ऊपर बहुत बड़ा असर रहा होगा, क्योंकि माँ बाप ही आपके सबसे पहले दोस्त थे, सबसे पहले गुरु थे. उन्होंने ही आपको ज़्यादा शिक्षा और ज्ञान दिया. और रोज मर्रे पे, क्योंकि अभी भी आप यू आर लिविंग विद देम, वी आर लिविंग इन इंडिया वी लिव विद आवर पेरेंट्स, सो यू आर मोस्टली लिविंग विद देम, यू आर लर्निंग फ्रॉम देम एवरी डे. दे आर योर साइलेंट टीचर्स, दे आर योर सबकॉन्शियस टीचर्स and also conscious teachers, both, and thus they are the greatest influence on your personality. So if your father and mother has good values, you will also have good values. That is confirmed because you're learning from them, and if you're getting reward and happiness from them. Is it clear? So family is one factor which we want to find out. So what do? In the interviews we find out about the family. If you have some problems with the family, that means we have some issues, and then we identify you. And thus, demystifying means during the psychological test, we identify, okay, you have had a bad influence of parents. आपके माता पिता का अच्छा अनुभव नहीं रहा. जैसे माता पिता जिनके डाइवोर्स हो जाते, जो they tend to separate. There are many people. I know of a family where their brothers and sisters keep using each other to make fights in their house, silently of course. चुपचाप लड़वाते रहते एक दूसरे को, दुष्टता सिखाते, चालाकी सिखाते, धूर्तता सिखाते, जिसका नतीजा क्या होता है? दूसरे के घर में अशांति. सो दिस प्रकार से क्या होता है? दे टेंड टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. सो इफ यू हैव अ गुड फैमिली, दे विल बी आइडेंटिफाइंग दैट द वंस हैविंग विद गुड फैमिली, having good teachings will surely be selected. But the ones who have picked up wrong thing from the families, they may be not recommended, or they may be put to understanding कि उन्होंने क्या सीखा, आगे वो क्या करेंगे. Is it clear? Next we come down to siblings, brothers, sisters. मैंने बोला ना, भाई बहन है, बहुत सारे भाई बहन है, और या थोड़े बहुत भाई बहन है. आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग का है. छोटी मोटी लड़ाई मैं भी करता था. आई ऑल्सो हैड 2 sisters, both were married to colonels in the armed forces, and my father also. So we both used to have small fights, but never major fights. I was very protective to my elder sisters. छोटा सा, पर अपनी बड़ी बहनों के साथ 1 मिनट इधर आइए, इधर आइए. I used to behave like a grand old man, trying to protect my sisters. This was my love for them as a brother. And I used to care for them. उनके काम भी करता. छोटी मोटी लड़ाई, कभी पेंसिल गायब कर ली, कभी उनकी चॉकलेट चुपके से खा ली, कभी कोई रिमोट गायब कर दिया. उस समय इतनी बड़ी टीवी की समस्या नहीं थी, एक ही स्विच होता था, उसी की लड़ाई होती थी कि भैया कौन चालू करेगा तो कौन किस समय. इसके अलावा कोई छोटी ज़्यादा नहीं होती थी. और कभी भी होती थी तो पुराने ज़माने में गुद्दा मारते, गुद्दा पीठ में. So this kind of fighting was natural, but that also was not this that I was taking a hockey stick or a cricket bat and beating or fighting. We never did that. ऐसे ही माँ बाप प्यार सब लोग का होता है. छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है. किसी ने कुछ कह दिया, फादर के सामने कोई अच्छा बन जाता था और पलट जाता था, फिर इस प्रकार की छोटी मोटी लड़ाई होती थी. वो सभी की होती है. उसको लड़ाई नहीं बोलते, उसको क्वेरल बोलते, उसको छोटी सी विवाद बोल सकते. बट लड़ाई होती है जो हमारे कौरव और पांडवों ने की, जिसमें एक दूसरे के पीछे ही पड़ गए. Am I right? So don't go for that. तो अगर आपकी सिबलिंग्स की छोटी मोटी लड़ाई है और आपने उनसे प्रेम ही पाया है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो आप कल को कोलीग्स के साथ भी सहयोग करेंगे. You will always learn that, and you learn how to live with cooperation. But there are many people who pretend this thing, but they compete with each other. I know a few sisters, and they keep competing. I have given this, so you're going to do this. I'm going to do better. Now, what is this funny game? This funny game is a dirty game, actually. And many of you, it's not only with sisters, it's also with brothers. It is also particularly
brothers I've seen less. I'm sorry, I'm not being pro male or pro anti female. I'm just telling you, males में प्रैक्टिकल होता है तो हम लोग इस प्रकार के सिली कंपटीशन नहीं करते. हाँ, पर जब एप्रिसिएशन की बात आती है, मान लीजिए रिजल्ट आया, हमारे 90% हमारे भाई के 89% और दूसरे वाले के 87, और 87 को भी लड्डू मिला और 90 को कुछ नहीं मिला, तो वहाँ पे विवाद खड़ा हो जाता है. So we should always have proper encouragement and help. That is parents' job. But siblings में this is the way it is done. Similarly, armed forces में आप जब CO साहब के यहाँ अच्छे से behave करते हो, everybody gives you equal. That is beautiful. And you should also believe कि कभी-कभी circumstantially एक दूसरे को रिवार्ड नहीं मिलता, कभी बाद में मिल जाएगा. CO साहब ने देख लिया पर नहीं दिया, बाद में दे दी. तो इस प्रकार के अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी राइवलरी नहीं होगी. You will not have rivalries. And that's beautiful. That is about siblings. Now we come down to friends. हमारे friends are one people which we choose. हम लोग चुनते हैं और वो friends हमारे को बहुत influence कहते हैं ना, जैसी संगत. The kind of company we keep. A person is known by the company he keeps. तो जैसी कंपनी आप रखेंगे वैसे होंगे. तो अगर आपके friends अच्छे हैं तो they will identify your personality. They will question. इसी को CIQ के क्वेश्चनों में फैमिली, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है. आप अगर एक अच्छे मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मिल के होली मनाते हैं, मिल के दिवाली मनाते हैं, everybody is celebrating the Holi and Diwali like a very nice person together, that is a beautiful neighborhood, and that's going to actually develop a wonderful personality in you, where you will learn the importance of healthy community living. Remember, armed forces is also a community. आर्म फोर्सेस भी एक संस्था है, एक समुदाय है, और उसमें रहने की आपको सामंजस्य आ ही जाएगा. नेक्स्ट वी हैव गॉट पियर्स. पियर्स होते हैं जो हम जिनके साथ घूमते हैं. फ्रेंड्स और पियर्स में ज़्यादा अंतर थोड़ा है, ज़्यादा नहीं. जैसे समाज जिसमें हम लोग बैठते हैं, उसमें हमारे 4 अच्छे दोस्त होंगे, पर बैठते तो सबके साथ, वहाँ से भी हम सीखते हैं. आपका फैशन है, पता नहीं मुझे क्यों अजीब लगता है कि आप लोग जीन्स में फटी जीन्स पहनने लगे हो, विच इज अगेन हार्मफुल फॉर योर ड्रेस, बिकॉज पता चलो वहां से कीड़ा घुस गया. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू यू कॉपी फैशंस फॉर द सेक ऑफ सोशल नॉर्म्स. वेयर इज फैशन, लर्न टू कैरी योर पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी अपने रूप से परिभाषित कीजिए. पर आप में से कुछ लोग जो दिमाग से कमजोर होते हैं, वो नकल में ज्यादा यकीन करते हैं और अपनी अकल कम लगाते हैं. अनफॉर्चुनेट. सो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपनी पर्सनालिटी को अपने रूप से डिफाइन करिए, अपनी खूबसूरती बनाइए. ठीक है, आपको फटी जीन्स अच्छी लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आपको हो सकता है, बट इट इज जस्ट अ लेसन टू टीच यू. डोंट कॉपी फॉर द सेक ऑफ कॉपिंग, डू समथिंग फॉर योर ओन चॉइस. नेक्स्ट वी कम डाउन टू परसेप्शन. आपका दृष्टिकोण, ये भी आपको असर करता है. देखिए, there are 2 type of people. I have seen one thing. I will give you a very good example that there is a कंजूस father. मान लीजिए एक माइजरली फादर है, तो उसके 2 रिएक्शंस होते हैं. अगर वो माइजरली फादर के बच्चे के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, ऑटोमेटिकली वो माइजरली फादर के जो रिलेशंस हैं वो आपको क्या करेंगे, इट विल बी हेल्दी. आप भी थोड़े थोड़े कंजूस बनना सीख जाएंगे. कंजूस को क्या इकोनॉमिकल भी बोल सकते. बट अगर आप देख रहे हैं कि फादर इज एक्सट्रीम और आपके साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं, या आपकी कोई भी ज़रूरतों में कुछ भी मदद नहीं करते, हर समय आपको बेवकूफ़ बना देते हो, और आपकी घृणा या you feel agitated, you feel angry, then what will you do become? You will become revolutionary. आप बिल्कुल विलोम बन जाएंगे, आप उनके विरुद्ध बन जाएंगे. सो एक ही व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग हो गया, परसेप्चुअल एरर हुआ, किसी का दृष्टिकोण ये है, किसी का ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस और थिंकिंग पे क्या उसका इम्पैक्ट था. सो इफ योर इम्पैक्ट इज ऑन द नेगेटिव साइड, यू विल गो ऑन द डिफरेंट साइड, अदरवाइज यू विल गो ऑन द नॉर्मल साइड. Any doubts? Clear, not clear? So here we come down to rewards. Now rewards होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट सभी शायद आपको बाद में दूसरे में लिखा है. रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लर्निंग को ग्रूम करती है. There is a, why is the society becoming corrupt these days? Why?
The society is becoming corrupt because the people who are doing corruption are getting away. बच जा रहे हैं. तो हम लोग बोल रहे हैं हम बेवकूफ हैं क्या? So that is why people are becoming corrupt. Why are people teaching silly things and pretending they are grand? They are using different techniques and then you feel okay, this is the place, that is the. अरे यार पर्सनैलिटी भी चेंज करनी तो तुम्हें करनी है. मेरा, मैं लेफ्टिनेंट जनरल था, फील्ड मार्शल था, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको मेरे विचार नहीं समझ में आते, अगर मेरी बात नहीं समझ में आती और इससे आपकी आत्मा में कोई असर नहीं होता, आपके व्यक्तित्व में कोई असर नहीं होता, what is the point? So don't pick artificial thing. Please do your self analysis. Become a strong personality from within. हमेशा याद रखिएगा, अगर आप शानदार है, जिस तरीके से हम जब दूध पिया जाता है तो मलाई मुंह में जरूर जाती है, अगर है तो इसी तरह अगर आप शानदार हैं तो आप मलाई हो जाएंगे, आपको चैन जरूर करेगा. कितना भी करप्शन दुनिया में हो जाए, हमेशा द क्रीम विल गेट सिलेक्टेड. हमेशा. Always remember this. So if you are good, if you are generally sound, if you are practical, अब good doesn't mean that you are bookishly good. आप बस किताबी तरीके से अच्छे नहीं, आप generally ground में भी अच्छे बनिए, practical बनिए. अब मैं हमेशा सिखाता हूँ, truth doesn't mean madness. Truth means relevant, logical truth. अब चोर आपके घर में आया, आप उससे भी सच बोले जा रहे हो. So you have to be wise. Is it clear? Not clear? तो अगर आप वाइज हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रुथ ज्यादा अच्छा है. आप वाइज नहीं है तो आपका ट्रुथ स्टूपिड. तो याद रखिएगा, रेलिवेंटली आपको बोला है, एंड दैट इज अ डायनेमिक स्टेट. तो आपके रिवाज एंड पनिशमेंट्स आपको इनकरेज करते हैं. उदाहरण के लिए आपके बायोडेटा में आपको डिबेट में फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड प्राइज मिला, तो यू विल बिकम अ गुड स्पीकर. आप साइंस प्रोजेक्ट में अच्छा पाए तो आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स और आइडियाज होंगे. आपने राइटिंग अच्छी पाई तो आपका रिवाज आपको इनकरेज कर दे. अगर आपने कोई गलत काम किया, स्कूल में डांट पड़ती थी, जिस पे पड़ती थी, प्लीज टेल. सो वॉट एवर इज योर थिंग, यू हैव टू टेल नेचुरली, यू टॉक. सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेल, क्योंकि दीज आर ऑल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, इंक्लूडिंग रिवाज एंड इंक्लूडिंग पनिशमेंट. इज इट क्लियर? सो अगर आपको पनिशमेंट्स छोटी मोटी मिली हैं, गलतियां की हैं आपने, प्लीज टेल. देयर इज नथिंग रॉन्ग. You don't have to show that you were born direct as a god from the world from outside and you are excellent. It's natural, you must have done. Now punishments बड़ी बड़ी की कि आपको स्कूल से ही रेस्टिकेट कर दिया गया, कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया, तो ये गलत होगा और बताना भी गलत होगा. और अगर आपने हुआ है आपके साथ, वो तो गलत है ही, बताना भी गलत है. पर इसका मतलब छिपाने में अगर आपके हैसियत में दिख रहा है तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. So try to discipline your behavior now. If you do it now, you next time when you'll go, you will sound reasonable, understandable and wise. एक बात याद रखिए, officers of the evaluating people identify you on basis of your performance, on basis of your thoughts, on basis of your cross examination. आपके विचारों को देखा जाता है, आपके व्यवहार से देखा जाता है और आपको बार बार मूल्यांकन करके पहचाना जाता है. उसी से आपका चयन होता है. नेक्स्ट वी कम डाउन टू एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी. जो एक्सप्रेशन आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कई चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है, एविडेंट, जो आपके रूप से दिख रही है. सपोज आई एम स्पीकिंग एंड इफ आई एम स्पीकिंग लाउड क्लियर, तो आपको दिख रहा है कि इज अ गुड स्पीकर. तो आप, अगर मैं बताता हूं कि मैंने डिबेट किया, जो कि मैंने किया था, तो एविडेंट है. मैं मिलनसार हूँ, मुस्कुराता हूँ, बीच बीच में मुस्कुराते हुए अच्छे से रहता हूँ, तो मैं मिलनसार हूँ, एविडेंट है. अगर आप मुंह बनाए हैं और आप बोलते मैं मिलनसार हूँ, एविडेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, आपके विलोम चला जाएगा. सो समथिंग इज एविडेंट एंड समथिंग इज नॉट. नाउ वी कम डाउन टू पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है? आपकी काबिलियत, क्षमता. आप में से कई ऐसे जन हैं जो मेहनत करते हैं, कभी कभार कर पाए, पर अभी भी आप में बहुत सक्षमता है और आप करते हैं, तो वो पोटेंशियल भी आइडेंटिफाई करेंगे. और पोटेंशियल मतलब वो अगर आपको सोचने को देंगे और आपने बहुत अच्छे उतार दिए, बहुत अच्छा, दैट इज पोटेंशियल. यस और नो?
सो इसका मतलब आप काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, आप ट्रेनेबल है। ये बहुत बड़ा पहलू है एसएसबी का। आर यू ट्रेनेबल और नॉट? आप में से कुछ लोग गलती नहीं मानते, हर जगह जिद्दी बने रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। यू आर नॉट ट्रेनेबल, यू आर नॉट ट्रेनेबल, यू आर नॉट ट्रेनेबल। तो आपको संसार नहीं चुनेगी, एसएसबी नहीं चुनेगी। They don't want you to be absolutely sounding and behaving and thinking and speaking as if you are the perfect person. No, they want you to naturally tell whatever it is. वो हो सकता है कि काफी क्लोज हो परफेक्शन, बट बनावटी ना दिखे और नेचुरल दिखे। तो अगर ऐसा वो दिखेगा, they will believe that you have the potential, you have the trainability option। तो अगर ट्रेनिंग में आपको बदला जा सकता है। इसीलिए कई बार people who are not able to do well in physical obstacles, but they are showing courage, they are showing stamina, and they are not too weak, they are selected। ट्रेनिंग में सुधार दिया जाता है। There are some people who may not be good speaker, थोड़ा टूटी फूटी भी बोल रहे, पर अपने विचार उनके अच्छे आ रहे हैं और बीच बीच में अच्छा बोल रहे हैं, तो लगता है चलो लेट्स थिंक ओवर इट। और उसके बाद स्टोरी अच्छी लिख रहे हैं, वैट अच्छी लिख रहे हैं, साटी अच्छी लिख रहे हैं, इंटरव्यू में टू द पॉइंट अच्छा आंसर दे रहे हैं, तो भी उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। जबकि आप लोग में से कई लोग ये शिकायत करते हैं कि सर जीटीओ में ही डिड नॉट स्पीक मच बट दे आइडेंटिफाइड हिज पोटेंशियल, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। बट स्टिल फॉर अ बेटर गारंटी प्लीज डेवलप योर पोटेंशियल टू अ लिटिल एक्सप्रेस। एविडेंट में अगर आप जितने ज्यादा एविडेंट दिखेंगे उतना अच्छा है। कुछ पोटेंशियल में अब कुछ आता है लेटेंट। लेटेंट माने छिपा हुआ। ये आपके छुपे हुए रुस्तम, छुपे हुए कलाकारी और छोटी मोटी बदमाशी और आपकी नजरों का खेल। कई लोग बहुत जलस होते हैं, दे टेंड टू बी कंपैरेटिव, दूसरों को जाके बिल्कुल दृष्टि ईर्ष्या से देखते हैं। ये एक संस्था में एक अच्छा स्वभाव नहीं है। देखिए किसी भी अंबानी जी बहुत अच्छे सक्षम है, मेरा उनको प्रति सम्मान, पर उनकी चीजों से मेरे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मैं लालची नहीं हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी ग्रीडी। जो मेरे को मिलेगा मैं अपनी मेहनत से पालूंगा। सो दैट मीन्स आई एम ओके। सो इसलिए लेटेंट मेरे में जेलसी नहीं है। Luckily my father, grandfather were prominent people, and we have seen enough richness, enough down, and thus we are now balanced. Whatever is there is good. We want to earn with respect. I am not desiring Mercedes, neither desiring Rolls Royce. That is why if you look at my classes, I am being very perfectly transparent. Not business like कि नहीं मुझे छिपा के रखना है, जब आओगे पैसे दोगे तो पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। You guys can learn from it, but there are many things one to one सीखने में आपको लाभ होगा। चाहेंगे तो मैं मदद कर सकता हूँ, पर अनिवार्य नहीं है। You can learn many things from here, and thereafter you can come across some good officer there and use all these latent principles and learn and become a complete personality. I'll be very happy. There have already been few people who have reported, they've got recommended, they've got good directions from this. This has helped them to clear their myth. उनके भ्रम दूर हुए और वो चयन हुए। अक्सर आधी जानकारी बहुत खतरनाक साबित होती है। Most of the people, you are going for 15 days to an officer who's giving you n number of retired officers, of course, and there you are learning small things, and that is half knowledge. It is dangerous. So you have to understand why. And you don't have to understand because I'm saying it, you have to understand because how will you apply it? आप किस तरह उसको लागू करेंगे जब तक आपको why नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो why यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं होगा और वहां पे होगा। तो पहचानोगे कैसे, बुद्धि कैसे चलेगी? तो इसलिए ये याद रखिएगा। लेटेंट समझ में आ गया। लेटेंट आपकी ज्यादातर नकारात्मक चीज होती है। जैसे कमांड टास्क में आपको परेशान किया गया तो आपकी झुंझलाहट निकल आई, या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में लड़कों ने धक्का धुक्की दी तो आपको गुस्सा आ गई। दीज आर ऑल लेटेंट फैक्टर्स विद द आइडेंटिफाई ऑफ योर्स, छिपी हुई। Remember all this. Now let's how personality is analyzed. पर्सनालिटी के एनालिसिस किस तरीके से होता है? देखिए, तीन ही प्रकार के टेस्ट हैं। या तो साइकोलॉजिकल टेस्ट से होता है, या इंटरव्यू से होता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन से होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आप जानते हैं, आप स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, आप अपनी कलम की ताकत
भरपूर इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, या अपने दिल की बातें लिखते हैं, या अपनी सच्चे अनुभव लिखते हैं, या अपने सच्चे पॉइंट्स लिखते हैं. You know, the moment you take your psychological test, you write your real personality, you write your thoughts, you write your expressions, and that is the time when we come to know what kind of person you are. The moment we identify this is the kind of person you are, we identify this is the kind of person you may be. But where are we confirming it? In the interview, where a senior officer is going to cross-examine, identify what kind of personality you really hold. कई बार लोग शानदार बायोडेटा लिखते हैं, पर सामने आते हैं तो ढीले ढाले दिखते हैं. The moment they come over, they look useless. They don't look very effective. They have rich biodata. Honorable late Dr. APJ Abdul Kalam was a phenomenal achiever. But in terms of social impact, जो कि हमारी एसएसबी के दो इम्पॉर्टेंट एरिया हैं, सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड सोशल इफेक्टिवनेस और डायनेमिक, ये तीन पहलू में उनके जो पॉइंट्स थे वो कमज़ोर रहेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप खुद अपनी बुद्धि से देखें, शानदार सोचने वाले हैं, शानदार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, शानदार प्लानिंग करने वाले हैं, पर समाज के विभिन्न प्रकार के बंदरों के बीच में, क्षमा चाहूँगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट इट इन अ नेगेटिव सेंस, बट विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों के सामने उनका प्रभावशाली में जो दिमाग में बदलाव करना है व्यक्तित्व में, वो नहीं करते क्योंकि वो सरल और सपाट थे. और हम लोग को कई बार अपनी बाल चाल में धीरे बोलना, तेज बोलना, मधुर बोलना और कभी कभी सख्त बोलना भी पड़ता है. So these dynamic trends are also part of leadership. अगर आप में से सब लोग ने क्लास मॉनिटरशिप की है, हाउस कैप्टनसी की है, स्कूल के हेड बॉय गर्ल बने हैं, आप सीख गए होंगे कि कभी कभी हम गलत मंशा से नहीं बट वेरिएशन ऑफ टॉकिंग करते हैं, बिकॉज वी वांट टू एडमिनिस्टर एंड गेट द थिंग्स डन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है. इंटरव्यू इसको चेक करता है, क्रॉस एग्जामिन करता है, डिटेल चेक करता है. आप बोलते हो फुटबॉल खेलते हो तो वो पूछता है कि ये कैसे खेला. मुझे याद है मैं क्रिकेट खेलता था और अचानक बैठे बैठे इंटरव्यू में हमारे इंटरव्यूअर ने बोला ऐसी बॉल में कैसे खेलो. अब वो अजीब सा एक्शन, हमें समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं, तो हमने अपनी लॉजिक से आंसर दिया, सर आई विल प्ले इट लॉजिकली, आई विल डू लाइक दिस. उन्होंने बोला अगर ऐसे करना है तब, तो आई सेड वो उसी बॉल में रन मारना है तो फुल टॉस लेके मार देंगे, अरे वही शॉर्ट पिच हो गई तो पुल कर देंगे. इस प्रकार की जो वैरायटी ऑफ थॉट्स उन्होंने मुझसे पूछे, उससे वो जान गए कि मैं क्रिकेट वाकई खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास विभिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न आइडियाज थे. The moment the officer gave me this question in a very odd ball, I gave different answers. And the different answers, he kept changing the things because he wanted to identify what are the perspectives of thought. And the moment I gave him different ideas, he understood. So that is the same thing that the interviewer will do with you. He will ask you things, he will confuse you also. Because liars get confused. There have been so many people who I have asked in basketball, how much do you get points from one basket to the other? And they have said, is it 9 or 6? They have always said 9. Whereas the rule is that the maximum number of marks one person can get in a basketball is 3. So these kind of variations they will do to identify the truth in you, related to your games, related to your place. So don't lie, do your homework thoroughly. कई बार लोग झूठ नहीं बोलते पर उनको याद नहीं होता और बोल देते. तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी यादों को ताज़ा करेंगे, आप बेहतर करेंगे. नाउ वी कम डाउन टू नेचुरल ऑब्जर्वेशन. नेचुरल ऑब्जर्वेशन आपका जीटी होता है. आप लोग बड़े अच्छे से जेंटलमैन बनते हो, पर जहाँ वो प्रेशर देता है वैसे ही आप टूट जाते हो, लड़ने लगते हो, झुंझलाने लगते हो, कई बार अपनी चलाने लगते हो. यू टेंड टू फाइट, यू टेंड टू argue, you tend to look irritated, you look frustrated, you look for appreciation, you do artificial behavior, all these kind of stupid things you do, because here you are being observed in the GTO task for 2 days to observe properly. And the variation of the GTO officer is only to pick up, are you doing something extreme and anomalous? अगर आप कोई अजीब और विचित्र चीज करेंगे तो पकड़ ले.
They will modulate it. They will say जल्दी करो जल्दी करो. They will pressurize you with time because pressure में आदमी के अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस आते हैं. आपको प्रेशर में एक्सट्रीमली कूल नहीं होना है, एक्सट्रीमली इरिटेटेड नहीं होना है, बल्कि बैलेंस रहना है. When they tell you to hurry up, you have to say yes sir and try to rush up a little but not become agitated. Neither become too cool. No problem sir, let me do my easy time. No, you got to go. So this kind of behavior they will do with you. They will see how you mix with the other people, how you behave in different patterns, and that is natural for you. I don't know why you're looking for extreme help outside. I'm trying to tell you, I'm trying to bring psychology at your doorstep. मनोविज्ञान कोई भी अद्भुत चीज नहीं है, वो आपकी समझ की रूप है. अगर आप समझदारी कर देंगे, आप में nobody is a mental case here. क्योंकि in so many days nobody has fought and created some nuisance here, a broken glass or behaved odd, or somebody has suddenly not become a Jawaharlal Nehru or Nelson Mandela or started saying something else. भाई पागल क्या होता है? एक जुनून होता है, एक दिमाग में एक विचार होता है, उसमें वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है. कई लोगों को मैं देखता हूं, उनमें एक अजीब सा जिद्दीपन है कि अगर उनकी कोई बात काटता है तो तलवार लेके उसका मुंह नोच डालते हैं और कोशिश करते हैं सामाजिक रूप में उनकी बात कोई ना काटे. हाँ, इतने उद्दंड और दुस्साहसी होते हैं. दे आर सच अ डिजास्ट्रसली पर्सन दैट दे विल डू विद द अदर्स, but they don't expect the others to do with it. Now this is unfortunate. This speaks of their personality disorder. ये लोग मेंटल है. ये यही नहीं समझ पाते कि अगर दूसरे की हर वक्त काटोगे तो एक समय जरूर आएगा जब घड़ा भर जाएगा. Yes or no? So remember, this is what they are looking for. Please understand this demystifying personality factor. Now we come down to the developing part of your personality. आपको अपने थॉट्स रिच करने हैं. यू हैव टू लर्न बाय डिफरेंट स्टोरीज, यू हैव टू रीड डिफरेंट आर्टिकल्स. अगर आपके थॉट्स रिच हैं तो आपके मेच्योर हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे. यू विल नो हाउ टू टेक डिफीट, यू विल नो हाउ टू टेक विक्ट्री, यू विल नो हाउ टू हैंडल डिफरेंट चैलेंजेस. एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. गुड थॉट्स, रीडिंग गुड बुक्स, गेटिंग राइट आइडियाज, राइट कॉन्सेप्ट विल मेक यू बैलेंस्ड. जब आप एसआरटीज करते तो भी आपके विचार सुधरते, क्योंकि आप अभी तक ऊट पटांग सोच रहे थे, फिर आपको लगता है नहीं यार ये रास्ता सही था. सो दिस इज समथिंग मेकिंग डेवलप योर थॉट्स. कॉन्सेप्ट्स ठीक रखिए. कॉन्सेप्ट थॉट का दूसरा हिस्सा होता है. कॉन्सेप्ट में कई थॉट्स होते हैं और एक कंप्लीट अप्रोच होती है. देयर इज अ अप्रोच. जैसे झूठ बोलने से आपको क्या मिलना है? फंस जाएंगे. आप अपनी गलती स्वीकार कर ले, बात खत्म. अब मान लीजिए कोई मुझे चिढ़ा रहा है कि आपके सर पे बाल नहीं है और मुझसे कोई कहेगा इससे क्या लाभ है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा रेडार अच्छा है, मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है. जितना साफ रेडार चिकना होता है उतना मेरा सर है, तो मुझे बाहर की चीजें बहुत जल्दी पकड़ा. अब क्या करेगा वो? ही विल नॉट इरिटेट मी. बट मैं बोलूंगा अरे मेरे बाल से तुम्हारे को क्या भान थे नहीं है, तो now moment I will get irritated, the person will trouble me more. Human nature. Human क्योंकि हम लोग बंदर तो हैं, we are animals and we are descendants of the monkey. So हम लोग में ये रहते ही है. आप कभी बंदरों को देखते हैं शांति से बैठे होंगे, एक जाएगा दूसरे की पूंछ खींच जाएगा, एक जाएगा दूसरा कुछ ना कुछ कर दे. क्यों? बंदरों की जमघट में ची ची चा चा आवाज होती रहती, क्योंकि वो शांति से बैठते नहीं, कुछ कोई ना कोई कुछ बदमाशी करता रहता है. सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी डू दिस. इट इज फन प्रोवाइडेड इट इज इन हेल्दी लिमिट, बट व्हेन इट गोज रॉन्ग इट इज रॉन्ग. तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरों को गिराना, अपने को बढ़ाना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम. आर्मी में भी बिलीव इन लिव एंड लेट लिव. जियो और जीने दो, मिल के जियो, सबकी परवाह करो, एक दूसरे को साथ जोड़ो. ये है फौजी कंसेप्ट. अगर आपका एक कंसेप्ट सही है तो आप फौज के लिए ठीक जन. पर अगर आप ये सोचते हैं मेरी बात नहीं तुम गलत हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अनफॉर्चुनेट मेनी ऑफ यू आर लर्निंग आइदर टू बी वेरी पॉलिटिकल, कि आप किसी की बात ही नहीं काटते हो, आप बस अपनी जी आप भी से करते हो, या
दूसरे की काटा काटी करते रहते। अरे भैया, आपको एक निष्कर्ष की तरफ पहुंचना है। यू हैव टू रीच टू अ कंक्लूजन। द गर्ल्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द बॉयज ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू टू रीच टू अ कंक्लूजन, यू हैव टू बी डायरेक्शनल इन योर सिलेक्शन ऑफ पीपल एंड सिलेक्शन ऑफ थॉट्स। ये अच्छा विचार है, इसको जोड़ लेते हैं, इसका विचार नहीं। आप किसी को छांटो मत, पर कम से कम अच्छी चीज जोड़ो ताकि आप लक्ष्य पहुंचो। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कभी भी कोई लड़की, क्योंकि भारत में हुआ है और इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई लड़का कोई लड़की को देखने जाता है और लड़की को मना कर देता है कि नहीं ये मेरे हिसाब की नहीं है, चाहे वो कारण एजुकेशन का हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकल ऑर्डर का हो सकता है, या कल्चरल वैल्यूज का हो सकता है, या इंडिविजुअल लाइकिंग डिसलाइकिंग का हो सकता है, तो भी अगले दिन जब बाकी लोग, लोकल्स, लेबर्स, रिलेटिव्स परेशान करते क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, तो एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती। जैसे वो लड़का ही खराब था, वो ऐसा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि अगर आप दूसरे की बात काटोगे तो वो भी आपको बंदर बुलाएगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट। बट वाइज लोग क्या कहते हैं? वाइज लोग उस बात को खत्म कर देते, बोलते नहीं, उनका इकोनॉमिकल चीज अलग थी, या उनकी जो चॉइस थी कि वो लड़की चाहते हैं घर में रहे, या वो चाहते थे कि वो बाहर काम करे और ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है, या वो इस प्रकार का काम करे वो उपयुक्त नहीं है। तो दे कम टू अ लॉजिकल पॉइंट। तो सच पीपल आर ओके, बट मेनी ऑफ देम दे डू नॉट डू सो। सिमिलरली आप जीडी में दूसरे को गधा बुलाते हो तो वो भी बोलता है आप भी गधे। सो दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू रिवाइज टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज। आप करना क्या चाहते हो? लीडरशिप। सो देन यू शुड नो हाउ टू कीप पीपल टुगेदर एंड हाउ टू गेट द थिंग्स डन। नेक्स्ट वी कम डाउन टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू इजी एंड कंफर्टेबल। रोज की आदत हो जाती है। जैसे गाड़ी चलाते हो, पहले दिन चलाते हो, कभी एक्सीलेटर दबा दोगे जोर से, कभी ब्रेक गलत दबा दोगे, कभी गलत टाइम पे जोड़ दोगे, कभी गलत टाइम पे मोड़ दोगे, कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे। ये प्रैक्टिस ना होने के कारण होता है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप नेचुरल हो जाते हो। आपको ये भी ऑब्जर्वेशन होती है कि ये दूसरी गाड़ी आ रही है, किधर जाएगी, और आपकी सेंस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंस ऑफ ड्राइविंग ऑन द रोड बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू दैट। सो प्लीज गो फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल ओपन योर थॉट्स। एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस जब करते हो तो डोंट लुक एट रिपीटिशन, लुक एट इवॉल्विंग इनटू मोर कॉमन सेंसिकल थिंग। मान लीजिए आपने एक स्टोरी को 5 बार लिखा, तो आप हर बार उसका वो पहलू लिखिए जिसको आप सरल मानते और वाजिब मानते। धीरे धीरे एक नया रूप तैयार हो जाएगा। ऑलवेज आपने, हमने, सबने नकल से सीखा, बट बाद में अकल लगा के अपना रूप बना लिया। When we learn speaking from our parents, we learned what they said. मम्मा मम्मा मम्मा। फिर उसके बाद रिवार्ड मिला तो हम लोग बोले मम्मा, तो फिर रिवार्ड मिला मम्मा, फिर रिवार्ड मिला। एंड वी सॉ द हैप्पीनेस इन आवर मदर्स फेस और फादर्स फेस एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड एज अ रिजल्ट we became happy. But then over a period of time we learned to talk differently, we used different styles, and we came to a different format altogether. Yes or no, that's exactly what it is. Do your practice. अब आता है belief system. What is belief system? Belief system is set of thoughts which will help you on the long run. तो जब आपके नकारात्मक विचार बंद हो जाएंगे, समझदारी पूरी आ जाएगी, प्रैक्टिस के बाद दिमाग खुल जाएंगे, कॉन्सेप्ट से आपकी बहुत चीजें सीख जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन? यू विल डेवलप अ गुड बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम एक तरीके से आपका एक सूटकेस होता है जिसमें एक कपड़े नहीं, 2 जोड़ी कपड़े नहीं, कई जोड़ी कपड़े होते हैं जो आपको डेवलप करते हैं कि इधर ये यूज करना, इधर ये यूज करना, इधर ये यूज। You know, the belief system is set of a lot of clothes which you use here, there, everywhere. So you have got a panorama of ideas. That's the belief system. You don't have to run around. There are people calling, will I do this, will I do... Now many people, I want to strictly tell you, many people believe GTO does. What is GTO does? GTO does is only to see whether you run an ideas. Run an ideas आप तो दिमाग से भी लगा सकते हो.
Now, why are you running after it? Because you are not realizing that your psychological thinking is your written proof. You are not realizing that your interview preparation is your truth. It is your endorsing your truth. You have to develop your personality. अब ये दो पहलू पे काम किए बिना आप जीटीओ टास्क के पीछे भाग रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में अप्रोच नहीं है, आपकी ग्रुप प्लानिंग में अप्रोच नहीं है, आप जीटीओ टास्क जीटीओ, इट इज सच अ मिनिस्क्यूल थिंग. मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग सिर्फ राइट अप्रोच लेके गए थे, कोई जीटीओ प्रिपरेशन नहीं की थी उस समय और धड़ाधड़ सिलेक्ट हुए थे. और लेट मी टेल यू, in my 30 years of mentorship, I open ideas of vision, I develop confidence, I give thinking process, but I don't do all these stupid things of doing this GTO, that GTO, this. No, I'm not here to sell. I don't want Mercedes, I don't want Rolls Royce, I even don't want any other car. I'm happy with my small little cars. But the reality is, do you realize this? No. Why? Because we are like this, that we believe if we go to Mahabaleshwar, Lord Shiva will bless us. Of course, Lord Shiva will bless you in the nearest Shiva temple also. It can bless you in your prayers also. But your efforts have to be right. But unfortunately, we are all poor people in mind because we copy people. We don't understand the real sense. Talk to good officers, they will tell you that GTO will only check your behavioral, how you behave with the group. Now, if you fight with everyone and you think if you make a bridge and you make this, you will get selected. See, acha, okay, let's go back to your experience. If you are repeaters, some of you, you will realize that some people who did excellent were not selected. Why? Because again, their psychology was nonsense, their interview did not go well, and their behavior was dominating. They wanted to perform excellent in progressive group tasks, half group tasks. As a result, their performance was artificial, not natural. Now you have to take a choice. Last we come down behavioral. When you will develop all these things over a long period of time, it will become your behavior. It will become your thought process and you will always be good. I remember saying sorry to Rickshawala whenever he had this, and people used to laugh, why are you saying sorry to him? Because it is in my habit. I was walking by him and I hit him on his leg, so it's my natural habit that I have wrongly hurt him, so I will say sorry. How is it that going to apply that he is a Rickshawala, or is he a president, or he is a prime minister, or he is any other person? Yes or no? With others I will be more sorry, but with him also I will be sorry. So that is the concept of behavior. Once you pick up good nature, it will be evident everywhere and universal. And you will become comfortable with your personality as a universal phenomenon. हमेशा हमेशा के लिए. समझ में आ गया? तो ये है डीमिस्टिफाइंग साइकोलॉजिकल टेस्ट. आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. आप अपने से कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, आप साफ दिख रहे हो ऐसे और आप लिख रहे हो भगवान जाने क्या, तो बताइए क्या फ़ायदा. आप लोग कई बार मजाक करते हो कि आजकल के कई गुरु लोग दिखते कुछ हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उनका पाखंड साफ दिखाई देता है. You see their outer contradictions very prominently. Same is the case with you. If you copy some behavior without understanding it logically, if you don't have the right sense of human behavior, if you don't have the right sense of communication, if you don't know the right manners, if you are not polite, if you are not effective, if you are not impressive, I'm sorry to say, all these dramatics will help you none. So remember, this is what we expect from you, and this is what is the whole concept called demystifying the personality. So God bless you. I hope you've all understood what I really wanted to tell you, and I hope you will learn from this. Hope this session opens up your eyes, particularly for serving soldiers. मैं आप लोग के लिए वचनबद्ध हूँ. मैंने बहुत बचपन अपना इन लोग के बीच में गुजारा है. मेरे को मालूम है इनका प्रेम बड़ा दिल से होता है और बहुत अच्छा होता है, और देश सेवा में सबसे आगे यही लोग होते हैं. ऑफ कोर्स
अन्य लोग जो आगे जा रहे हैं वो तो हैं ही, पर सैनिकों को भी अधिकारी बनना चाहिए क्योंकि उनको ज़मीनी जानकारी है. एंड इफ दे बिकम गुड ऑफिसर्स, दे बिकम एक्सीलेंट ऑफिसर्स. I have seen so many getting selected via SCC, ACC, SU and different kind of entries, and I would love to encourage more. God bless you. Thank you very much. Jai Hind.